मित्रों, साधना से सिद्धि नामक जो पुस्तक है परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है और इसी में से हम ये स्वाध्याय के रूप में नियमित रूप से चैप्टर वाइज इसका अध्ययन कर रहे हैं। पहला चैप्टर है साधना से सिद्धि की तात्विक पृष्ठभूमि और इसी का जो आज का विषय है इसी चैप्टर से लिया गया है और उसका नाम है साधना विज्ञान की तात्विक पृष्ठभूमि। इसको हम पढ़ते हैं। ये स्वाध्याय के क्रम में आप नियमित रूप से इसको पढ़ रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मानवीय सत्ता का विश्लेषण किया जाए तो उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अस्थि मांस का पंचतत्वों का बना पिंड जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के द्वारा इसके माध्यम से विविध विधि क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। दूसरा है मन बुद्धि चित्त अहंकार द्वारा बना शब्द रूप रस गंध स्पर्श की तन्मात्राओं से बना हुआ अनुभूतियों इच्छाओं और प्रेरणाओं का आधार सूक्ष्म शरीर जिसे माइंड या ज्ञान संस्थान भी कहते हैं। और तीसरा है आस्थाओं मान्यताओं आकांक्षाओं का उद्गम जीवन की दिशाओं का निर्धारण करने वाला कारण शरीर जिसे अंतरात्मा अथवा अंतःकरण भी कहते हैं। भाव संवेदनाएं उच्च स्तरीय आवेग यहीं जन्म लेते हैं। संक्षेप में इन तीनों को क्रमशः क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति का उद्गम केंद्र कह सकते हैं। इन तीनों का समन्वित रूप ही मानवीय सत्ता है। साधना की दृष्टि से इन तीनों की विवेचना आवश्यक है। जब तक संरचना का ज्ञान न होगा प्रतिक्रियाओं व परिणति की जानकारी कैसे होगी। इसी कारण साधना विधान के विस्तार में जाने वाले साधकों को पहले स्पिरिचुअल एनाटॉमी की जानकारी कराई जाती है। साधना क्रमों का चयन इस प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद ही किया जाना उचित होता है। तीनों शरीरों की महत्ता और सामर्थ्य अपने आप में अलग एवं अद्भुत है। स्थूल शरीर द्वारा संभव श्रम का मूल्य कम है, वह तो पशु व मशीनों द्वारा भी कराया जा सकता है। महत्वपूर्ण तो है पंचतंत्रों द्वारा विनिर्मित ये कलेवर जिसके माध्यम से अन्य 2 सूक्ष्म गहराई में विराजमान परतें अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करती रहती हैं। सूक्ष्म शरीर वह संस्थान है जिसको परिमार्जित प्रखर बनाकर हम वैज्ञानिक कलाकार विद्वान बनते हैं। बौद्धिक क्षमता के उपार्जन से धन यश सम्मान प्राप्त करते हैं। वासना तृष्णा का उद्भव इसी में होता है। तरह तरह की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला ताना बाना यहीं बुना जाता है। माइंड रूप में विद्यमान इसी चेतन परत को विकसित कर बुद्धिमान दूरदर्शी कला कौशल संपन्न बना जाता है। इन दोनों से ऊंची परत है कारण शरीर की। यह सबसे शक्तिशाली स्तर है। यहाँ आस्थाएं मान्यताएं विश्वासों की गहरी परतें जमा होती हैं। संवेदनाएं यहीं जन्म लेती हैं। शौर्य साहस एवं आदर्शवादी प्रेरणाओं का उभार इसी क्षेत्र में होता है। अपने आत्मस्वरूप का निर्धारण आध्यात्मिक जीवन की रीति नीति अभिरुचियों का नियोजन यहीं होता है। व्यक्तित्व का निर्धारण और निखार यहीं से संभव होता है। इसी केंद्र के उत्थान या पतन पर व्यक्तित्व का समुन्नत बनना अथवा गिरना संभव हो पाता है। आध्यात्मिक मनोविज्ञान की दृष्टि से यही जीवन चेतना का केंद्र है। आस्थाओं की जैसी परत यहाँ चढ़ी होती है उसी प्रकार गतिविधियों का संचालन मन व शरीर द्वारा संभव हो पाता है। आमतौर से ध्यान शरीर पर ही दिया जाता है। खाने पीने सोने से लेकर तरह तरह के इंद्रिय उपभोगों से इसी पिंड को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। रुग्ण व स्वस्थ यही शरीर होता है। बहिरंग में सुंदर व कुरूप यही नजर आता है। अतः स्थूल दृष्टि इसे सुंदर स्वच्छ समुन्नत बनाने में नियोजित होती है। निम्न वर्ग के व्यक्ति अपनी गतिविधियों को इसी शरीर तक केंद्रित रखते हैं। यह जीवेत सुखम जीवेत का सिद्धांत ही उनके लिए अनुकरणीय होता है। यानी जब तक जिएं सुख से जिएं। जिनका चेतन स्तर मध्यवर्ती विकास तक पहुंच चुका होता है उनको मस्तिष्क के विकास का महत्व समझ में आता है।
वे शिक्षा अर्जन, बुद्धि कौशल उपार्जन व ज्ञान संपादन में रुचि लेते हैं। विद्यालयीन शिक्षा से लेकर सामान्य जीवन व्यवहार का ज्ञान सत्संग स्वाध्याय द्वारा ज्ञान वृद्धि कर वे सम्मान नेतृत्व पाते हैं, यशस्वी बनते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं इसी उद्देश्य की पूर्ति तक सीमित रहती हैं। इसी कारण मस्तिष्क विकास के जितने भी विनोदात्मक, संवर्धनात्मक, उपभोगात्मक तरीके उपलब्ध हो सकते हैं, उसे वे जुटाते रहते हैं। जीवन का अधिकांश समय इसी पुरुषार्थ में निकल जाता है। ये सामान्य से कुछ ऊंचे स्तर की स्थिति हुई। तीसरा स्तर जो सर्वोच्च व शक्तिशाली है, कारण शरीर का है। इसके स्वरूप को समझना एवं परिष्कृत करने का प्रयत्न करना मात्र उच्च भूमिका में विकसित व्यक्तियों के लिए ही संभव हो पाता है। इस स्तर की उपयोगिता महत्ता सामान्य बुद्धि के व्यक्तियों की समझ में ही नहीं आती, नहीं उन्हें प्रत्यक्ष रूप में इसका कोई प्रतिफल ही नजर आता है। भाव, संवेदनाएं, आस्थाएं ही समग्र मानवीय व्यक्तित्व को दिशा देती हैं, उसका स्वरूप निखारती हैं, उच्च स्तरीय चिंतन में निमग्न होने की प्रेरणा देती हैं। ये समझना, अनुभव करना व उस स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना हर किसी से नहीं बन पाता। अस्तु यह अछूता ही पड़ा रह जाता है। स्वभाव बदलता नहीं, आदतें सुधरती नहीं, पशु प्रवृत्तियों से मोर्चा लेते बनता नहीं, वह जीवन संकट जैसे तैसे खींचता रहता है। ऐसे व्यक्ति भोंडे, असभ्य कहलाते हैं। वह अस्त व्यस्त असफल जीवन जीकर बहुसंख्यक जीवों की तरह मृत्यु की शरण लेते हैं। अतीन्द्रिय दैविक क्षमताओं की सिद्धियों की, व्यक्ति उत्थान की चर्चाएं जो भी सुनी जाती हैं, वे इसी कारण शरीर के विकास उभार से हैं। पाश्चात्य विज्ञान के ज्ञाताओं ने थोड़ा थोड़ा स्पर्श मात्र इस विषय को किया है, पर वहाँ भी वे आकल्ट का जिक्र कर चुप हो गए हैं। मिस्टिसिज्म नाम से जाना जाने वाला ये विषय उतना ही स्पष्ट एवं खुला हुआ है जितने भौतिकी के अन्य अध्याय, पर स्वरूप की सही जानकारी के अभाव में उथले प्रयत्नों को ही समग्र मान उसकी परिणति हुई समझ ली जाती है। अगले दिनों जब भी साधना विज्ञान का सही स्वरूप लोगों की समझ में आएगा, तो वे जानेंगे कि मानवीय सत्ता के इस मूल आधार को विकसित करने पर शारीरिक कायाकल्प, मानसिक प्रत्यावर्तन एवं अति सूक्ष्म स्वर्ग और मुक्ति जैसे दिव्य वरदानों से लाभान्वित हुआ जा सकता है। व्यक्ति स्वयं को लघु से महान, नर से नारायण एवं आत्मा से परमात्मा बना सकता है। सारे महामानव अपने इसी आस्था संस्थान को परिष्कृत, समुन्नत बनाकर ऊंची स्थिति पर पहुंच पाए हैं। अध्यात्म विज्ञान भारतीय संस्कृति की अमूल्य संपदा व विश्व को एक बहुमूल्य देन है। साधना विधान का जो स्वरूप पूर्व में प्रचलित था, उसके अनुसार हठ योग द्वारा शरीर का, राजयोग से सूक्ष्म शरीर अथवा मनस का एवं ब्रह्म योग द्वारा अंतःकरण का परिशोधन परिमार्जन किया जाता था। इन्हीं का व्यवहारिक स्वरूप था कर्म, ज्ञान एवं भक्ति योग। साधनात्मक उपक्रमों की विविधताओं का विभाजन इन्हीं तीन समूहों में करके व्यक्ति विशेष की स्थिति के अनुसार उसे मार्गदर्शन दिया जाता था। ये पुरुषार्थ साधारण स्तर का नहीं, तप अर्जित मनोबल की शक्ति से सुपात्र बनने वाले साधक को ही प्राप्त हो पाता था। आज तो अति सुगम बनाने के चक्कर में इस अध्यात्म विज्ञान को एक षड्यंत्र द्वारा मात्र स्थूल तक ही सीमित कर दिया गया है। यह एक शाश्वत सनातन सत्य है कि अंतरात्मा का गहन स्तर ही व्यक्तित्व को दिशा देना एवं समर्थ बनाता है। अति महत्वपूर्ण, अति मानव, देव पुरुष, अग्रगामी महापुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति अपने इसी स्तर को दिशा विशेष में परिपुष्ट कर आगे आए हैं। जिसका ये अंतःकरण का गहनतम स्तर खोखला होगा, वह बहिरंग में संपन्न होते हुए भी व्यक्तित्व की दृष्टि से ओछा, बोना एवं गया गुजरा ही बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति का वैभव उसके लिए तो अभिशाप सिद्ध होगा ही, समाज में अन्य सभी के लिए विपत्ति का कारण भी बनेगा। सारे साधना उपचारों का लक्ष्य एक ही रहता है, इस मर्म स्थल अंतःकरण की गहन परतों को स्पर्श कर वहाँ छाए अंधकार को मिटाना तथा उस स्थान को श्रेष्ठ तथा समुन्नत बनाना। साधना विधानों का स्तर बहिरंग से अंतरंग तक
परत दर परत छूने के लिए अलग अलग होने के कारण उनके प्रकार भी अलग अलग हैं। पर मोटा विभाजन यही है कि स्थूल शरीर की साधना व उसे उच्च स्तरीय साधना उपक्रमों के योग्य समर्थ बनाने हेतु क्रिया योग तथा सूक्ष्म एवं कारण शरीर की साधना हेतु चिंतन भाव संवेदना परख ध्यान योग, इन्हीं दो में सारे साधना विज्ञान का ढांचा विभाजित हो जाता है। अध्यात्म विद्या को भी तत्ववेत्ताओं ने इसी प्रकार चिंतन और क्रिया के दो भागों में विभक्त किया है। चिंतन में उत्कृष्टता का समावेश करने वाले प्रतिपादन को ब्रह्म विद्या कहते हैं। इसमें ईश्वरीय निर्देशों एवं ऋषि अनुभवों को इस प्रकार गूंथा गया है कि मानवीय अंतःकरण उसे स्वीकार कर ले। शास्त्र वचनों का स्वाध्याय चिंतन मनन एवं शास्त्रज्ञों का सत्संग इसी निमित्त किया जाता है। यह अध्यात्म विद्या का तत्व दर्शन वाला पक्ष हुआ, जिसमें मान्यताओं की श्रद्धा तर्क के आधार पर मान्यताओं से काट की जाती है। दूसरा पक्ष साधना का है। सूक्ष्म जगत से देवी शक्तियों से संपर्क का आदान प्रदान का द्वार खोलने वाला ये प्रयास उपासना साधना के रूप में जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को अनगढ़ से सुगढ़ व ईश्वर का सामीप्य पाने योग्य बनता है। चिंतन परक ब्रह्म विद्या तथा साधना परक तपश्चर्या दोनों ही तथ्यपूर्ण एवं महत्वपूर्ण है। एक ज्ञान पक्ष है तो दूसरा विज्ञान पक्ष। एक को ब्रह्म वर्चस्व का ब्रह्म पक्ष व दूसरे को वर्चस्व पक्ष कह सकते हैं। दोनों मिलकर ही संपूर्ण बनते हैं। ब्रह्म वर्चस्व विज्ञान की इन दोनों ही विधाओं का सारे साधना उपक्रमों में समावेश रहता है। ज्ञान व विज्ञान दोनों का समन्वय क्रिया योग व ध्यान योग में है। बिना चिंतन में भाव संवेदनाओं की उत्कृष्टता उभारे तब साधना के प्रयास अधूरे व एकांगी ही बने रहेंगे। इस मूल तथ्य को सबसे पहले समझना चाहिए कि उच्च स्तरीय आस्थाओं की वरीयता स्वीकार करके ही साधना पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर, क्रिया योग व ध्यान योग, ब्रह्म विद्या एवं साधना परक तपश्चर्या, ये सभी विभाजन साधना विज्ञान की तात्विक पृष्ठभूमि को समझने के लिए ही किए गए हैं। वस्तुतः इन सभी के पीछे तथ्य एक ही है कि समस्त साधना उपक्रमों का लक्ष्य एक ही हो, अंतःकरण मर्मस्थल को स्पर्श करने वाली आस्थाओं का उन्नयन, मान्यताओं का परिष्कार परिमार्जन, प्रसुप्त पड़ी क्षमताओं का जागरण तथा देव पुरुष ऋषि महामानव बनने की दिशा में चिंतन एवं क्रिया का सुनियोजन। इस लक्ष्य की पूर्ति में आप्त वचनों के अतिरिक्त सुनियोजित मार्गदर्शन की समय समय पर आवश्यकता पड़ती है। इसलिए तत्वदर्शन व चिंतन के रूप में आत्म तत्व रूपी सद्गुरु अथवा आत्मबल संपन्न व्यक्ति काया में विद्यमान प्रत्यक्ष गुरु की सहायता ली जाती है। गुरु उस सद्गुरु से दिशा निर्देश प्राप्त में सहायता करता है। वो पात्रता के अनुरूप अपनी शक्ति का एक अंश भी साधक को देता है, परंतु वास्तविक सहायता उसी आत्म तत्व से मिलती है जिसे अपने अंतस में जगाया जाता है। यदि आत्म तत्व परिष्कृत जागा हुआ न हो तो गुरु कृपा भी सूखी चट्टान पर बरसे वर्षा जल की तरह निरर्थक चली जाती है। अपने आप को परिष्कृत करने जगाने की जो साधना की जाती है उसमें ध्यान धारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने चिंतन को इधर उधर भटकने से रोककर उत्कृष्ट प्रवाह के साथ जोड़ देना उसी प्रकार है जैसे अपने अंदर के क्रिस्टल को ईथर में संव्याप्त तरंगों को ग्रहण करने योग्य बना लेना व आदान प्रदान का क्रम आरंभ कर देना। सद्भाव संवर्धन श्रद्धा अभिवर्धन हेतु ध्यान योग से श्रेष्ठ कोई साधना नहीं है। सोहम की हंस योग साधना, नाद योग, त्राटक, बिंदु अवतरण एवं चक्र भेदन इत्यादि साधनाएं मूलतः ध्यान परक ही हैं। इन सभी में अपने चिंतन को ध्यान प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्टता से जोड़ने व उस महत् तत्व से प्राप्त प्राण शक्ति से प्रसुप्त को जगाने उभारने का पुरुषार्थ किया जाता है। साधना चेतन क्षेत्र का ऐसा व्यवसाय है जिसमें पुरुषार्थ की तुलना में लाभ की मात्रा अत्यधिक है। पूंजी, परिश्रम और अनुभव के आधार पर संसार के सभी व्यवसाय चलते हैं और परिस्थिति के अनुरूप उनसे लाभ भी मिलता है। साधना व्यवसाय इन सबसे सरल और फलप्रद है।
उसमें न बाहर की सहायता अपेक्षित होती है, न साधन जुटाने पड़ते हैं और न परिस्थितियों के अनुकूलन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अपने आप को समझा लेने और सुधार लेने भर से वह प्रयोजन पूरा हो जाता है। जिसमें लाभ ही लाभ है, वह भी इतना असाधारण जिसकी तुलना में अन्य सभी व्यवसायों का लाभांश हल्का पड़ता है। दूरदर्शी सदा से साधना व्यवसाय की महत्ता समझते, उसे प्रमुखता देते और समुचित लाभ उठाते रहे हैं। प्रगतिशीलता में रुचि लेने वाले प्रत्येक जागरूक को लाभदायक व्यवसायों में से चुनाव करते समय साधना को प्रमुखता देने में ही बुद्धिमानी प्रतीत हुई है। आज भी उसी राजमार्ग का अनुसरण सबसे अधिक दूरदर्शितापूर्ण है। सामान्य स्थिति में हर वस्तु तुच्छ है, पर यदि उसे उत्कृष्ट बना लिया जाए, उसकी सूक्ष्मता तक प्रवेश पा लिया जाए, तो उससे ऐसा कुछ मिलता है जिसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण कहा जा सके। समुद्र में खारी पानी भरा पड़ा है, पर उसकी गहराई में उतरने वाले मणिमुक्तक ढूंढ लेते हैं और उस निरर्थक दिखने वाले जलाशय को रत्नाकर के रूप में संपदा का भंडागार पाते हैं। बात दोनों की ही सही है। उथली दृष्टि से खारे पानी का गड्ढा बेकार इतनी जमीन घेरे हुए है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर समस्त भूमंडल को सुख वर्षा के रूप में जीवन रस देने वाला वही प्रतीत होता है। खनिज पदार्थ जब भूमि से निकलते हैं तो धूल मिश्रित अनगढ़ होते हैं। उस रूप में उनका कोई उपयोग नहीं, किंतु जब उन्हें परिशोधित करके धातुओं के रूप में बना लिया जाता है तो अति महत्वपूर्ण उपकरण बनाने में उनकी उपयोगिता सराहते ही बनती है। पानी भाप बनता है और प्रचंड शक्ति के रूप में प्रकट होता है। धूल के छोटे छोटे घटकों में प्रचंड अणुशक्ति पाई जाती है। स्थूल से सूक्ष्म में जितना गहरा उतरा जाता है, उतने ही रहस्यमय तथ्यों का उद्घाटन होता जाता है। उसी साधारण में दृश्य जगत के विज्ञानी पर्यवेक्षकों ने विलक्षण शक्तियों से भरा पूरा पाया है और उन्हें खोजते हुए सामर्थ्य के साम्राज्य पर आधिपत्य जमाया है। जीवन मोटी दृष्टि से ऐसे ही एक खिलवाड़ है जिसे ज्यों ज्यों करके काटना पड़ता है। निर्वाह की आवश्यकता जुटाने, गुत्थियों को सुलझाने और प्रतिकूलताओं के अनुकूलन में माथापच्ची करते करते मौत के दिन पूरे हो जाते हैं। अभाव और संकटों से पीछा ही नहीं छूटता। कई बार तो गाड़ी इतनी भारी हो जाती है कि खींचे नहीं खींचती है। फलस्वरूप प्रयत्नपूर्वक अथवा बिना प्रयत्न ही अकाल मृत्यु के मुँह में प्रवेश करना पड़ता है। नीरस और निरर्थक जीवन एक ऐसा अभिशाप है जिसे दुर्भाग्य के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, किंतु लगता यही रहता है कि बेकार जन्मे और निरर्थक जिए, पर साधारण जीवन का यही स्वरूप है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में तो अन्य प्राणियों से भी गया बीता मालूम होता है। असामान्य जीवन इससे आगे की बात है। सफल, समर्थ और समुन्नत स्तर के व्यक्ति सौभाग्यशाली दिखते हैं और उनकी स्थिति प्राप्त करने के लिए मन ललचाता भी है। भौतिक संपन्नता से संपन्न और आत्मिक विभूतियों से धनी लोगों की न प्राचीन काल में कमी थी और न अब है। पिछड़े और समुन्नत वर्गों के मध्यांतर देखने से आश्चर्य होता है कि एक जैसी काया में रहने वाले मनुष्य प्राणियों की स्थिति का इतना ऊंचा और नीचा होने का क्या कारण हो सकता है। सत्ता का पक्षपात एवं प्रकृति का अंधेर कहने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि दोनों की सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित सत्ता में अंधेर गर्दी के लिए कहीं रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। यदि व्यक्ति क्रम रहा होता तो ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी पर न घूमते, परमाणु के घटक उच्छृंखलता बरतते और परस्पर टकराकर उसी मूल स्थिति में लौट गए होते जिसमें कि महत्व अपनी अविज्ञात स्थिति में अनंत काल से पड़ा था। अंधेर गर्दी के रहते न ये सृष्टि बन ही पाती और न एक दिन चलती और ठहरती। वह सब कुछ परिपूर्ण व्यवस्था के अनुरूप ही चल रहा होता है। फिर मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले अंतर का क्या कारण है? इसका सुनिश्चित उत्तर यही है कि जीवन की उथली परतों तक ही जिनका वास्ता रहा है, छिलका ही हाथ लगा, किंतु जिन्होंने गहरे उतरने की चेष्टा की, उन्हें एक के बाद एक बहुमूल्य उपलब्धियां मिलती चली गईं। गहराई में उतरने को अध्यात्म की भाषा में साधना कहते हैं। साधना किसकी? इसका उत्तर है जीवन की।
जीवन प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। जो उसकी जितनी सदुपयोग साधना कर लेता है वह उतना ही कृतकृत्य बनता है। जीवन का मूल्य, महत्व और उपयोग न समझना ही वह अभिशाप है जिसके कारण गई बीती परिस्थितियों में दिन गुजारने पड़ते हैं। यदि स्थिति को बदल दिया जाए, जीवन देवता की अनंत सामर्थ्य तथा उसके वरदानों की असीम श्रृंखला को समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि सृष्टा ने बीज रूप में वैभव का भंडागार इसी मानवीय काया कलेवर में सजाया हुआ था। भूल इतनी ही होती रही कि न उसे खोजा गया और न काम में लाया गया। इस भूल का परिमार्जन ही आत्म क्षरण है। वह जागृति जब सक्रिय बनती है तो आत्म उत्कर्ष के लक्षण तत्काल दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इसी आत्म परिष्कार की प्रक्रिया का नाम साधना है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत अक्षरशः सत्य है। भौतिक जगत के विभिन्न क्षेत्रों में साधनारत पुरुषार्थी अनेकानेक सफलताएं प्राप्त करते देखे जाते हैं। जीवन एक ऐसा क्षेत्र है जिसे जड़ जगत के किसी भी घटक एवं वर्ग से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जड़ सीमित है, चेतन असीम है। जड़ से साधन मात्र मिलते हैं, चेतन में आनंद और उल्लास के भी भंडार भरे पड़े हैं। साधना का एक सुविस्तृत विज्ञान है। अध्यात्म तत्व ज्ञान के अंतर्गत उसकी व्यापक विवेचना की गई है। साधना के अभ्यासों को देखते हुए ये भ्रम होता है कि कहीं बाहर से कुछ मांगने पाने का ये उपक्रम है, पर वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। उपयोगी उपार्जन के लिए अपने खेत में ही फसल बोनी और काटनी पड़ती है। अपने पुरुषार्थों से ही निर्वाह होता है। बाहरी सहायता के बल पर किसका काम चला है, फिर याचना पर मिलता भी किसे कितना है। बच्चे को माता का दूध उपलब्ध रहने पर भी आखिर चूसने और पचाने का पुरुषार्थ तो उसे ही करना पड़ता है। उसके बिना दयालु माता भी शिशु को अपने अनुदानों से लाभान्वित नहीं कर सकती। देवी शक्तियों के अनुग्रह से बहुत कुछ मिलता है, ये सत्य है, पर इससे भी बड़ा सत्य ये भी है कि उसके लिए पात्रता उपार्जित करनी पड़ती है। इंद्रदेव की विपुल वर्षा होते रहने पर भी न तो टीले पर जलराशि ठहरती है और न चट्टान पर हरियाली उत्पन्न होती है। इंद्रदेव कितने ही दयालु क्यों न हो, उनका अनुग्रह अभिवर्षण गहरे गड्ढों में ही जलाशय के रूप में संग्रह होता है। उर्वर भूमि ही वर्षा से लाभान्वित होती है, हरी भरी बनती है। पात्रता का संवर्धन ही साधना है। इसके लिए जीवन के बहिरंग को व्यवस्थित और अंतरंग को परिष्कृत करना होता है। परिष्कृति को योग और व्यवस्थिति को तप कहते हैं। साधना के यही दो क्षेत्र हैं। बहिरंग को सभ्यता की मर्यादा में करना होता है और अंतरंग को सुसंस्कृत बनाने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता है। साधना का तत्व दर्शन यही है। सर्कस का पशु प्रशिक्षक अनगढ़ जानवरों को प्रशिक्षित करता है और उन्हें आश्चर्यजनक करतब दिखाने में अभ्यस्त कर लेता है। प्रकारांतर से यही प्रक्रिया जीवन संपदा के अनगढ़ और अव्यवस्थित स्वरूप को सुव्यवस्थित और समुन्नत बनाने के लिए करनी पड़ती है। साधना के समस्त उपचार इसी प्रयोजन के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार से ये आज का वीडियो जो है यहाँ समाप्त हो रहा है। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में जय गायत्री माता या गुरुदेव लिखना न भूलें। आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।